प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन के लिए बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। देखो ये हम अल्कीन ले लेते हैं, एक आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर। तो आप जानते हो ये क्या है, अल्काइंस। तो सबसे पहले किस में से बनाएंगे, फ्रॉम अल्काइंस। यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, फ्रॉम अल्काइंस। ये प्रिपरेशन नंबर 1, फ्रॉम अल्काइंस। तो आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर, उसका हम क्या करेंगे, हाइड्रोजिनेशन। और आप जानते हो हाइड्रोजिनेशन करने के लिए हमें चाहिए क्या, पैलेडियम चाहिए। उसको हीट देंगे इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से ये जो ट्रिपल बॉन्ड में यहाँ पे देखो 2 पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। तो उसमें से एक पाई बॉन्ड टूटेगा, एक पाई बॉन्ड टूटेगा और बचेगा क्या, सिर्फ डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप तो पहले से है, देखो ये 2 अल्काइल ग्रुप तो पहले से है हमारे पास, ये रहे। और ये हाइड्रोजन दोनों यहाँ पे एक एक ऐड होंगे। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गए। अब यहाँ पे याद रखना है यहाँ पे कि यहाँ पे पैलेडियम और कार्बन को अगर साथ में लेते हैं तो इसका एक नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड लिंडलर्स कैटलिस्ट। लिंडलर्स कैटलिस्ट। अगर लिंडलर्स कैटलिस्ट हम यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अल्काइन, सॉरी अल्कीन। ये मिल गया हमें क्या, अल्कीन मिल गया। ठीक है, दूसरा रिएक्शन देखते हैं। देखो ये फर्स्ट रिएक्शन है। सेकेंड रिएक्शन देखते हैं, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर, अगेन फ्रॉम अल्काइंस। उसका H2 के साथ रिएक्शन अगर हम करेंगे, बट सोडियम लेंगे और उसके साथ हम लेंगे लिक्विड अमोनिया NH3, तो भी हमें अल्कीन मिलेगा। तो भी हमें क्या मिलने वाला है, अल्कीन मिलेगा। और दोनों जगह जो R है वो यहाँ पे भी मेंटेन रहेंगे, R और ये R। और 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा। तो ये भी हो गया क्या, अल्कीन। बट नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट ये हमारे पास क्या मिल गया, सिस अल्किन। और ये हमारे पास क्या मिल गया, ट्रांस अल्किन। ठीक है, ये लिख लो दोनों, फिर आगे बढ़ते हैं। थर्ड मेथड जो है दैट इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2। तो ये सिंपल हम पैलेडियम, और यानी ये इसका एग्जांपल ले लिया हमने। यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे ये जनरल फॉर्मूला था, R लेके लिखा था। ठीक है, अब यहाँ पे हम CH ट्रिपल बॉन्ड CH यानी एक एग्जांपल देखते हैं। ये कौन सा कैटलिस्ट हो गया, लिंडलर्स कैटलिस्ट। तो वेरी सिंपल रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पे, प्लस क्या है H2 यानी एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या बन गया, इथाइन में से, दिस इज इथाइन में से बन गया क्या, इथीन। तो आपको कन्वर्जन भी पूछ सकते हैं कि प्रिपेयर इथीन फ्रॉम इथाइन। तो आपको ये लिखना है, इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ट्विस्ट करके, प्रिपेयर व्हाट, प्रिपेयर इथीन फ्रॉम इथाइन। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो गया प्रोपाइन। तो H2 एंड लिंडर्स कैटालिस्ट हम यूज करेंगे। लिंडर्स कैटालिस्ट दैट मीन पैलेडियम प्लस कार्बन। तो ये हो गया CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या हो गया, प्रोपीन। दिस इज व्हाट, प्रोपीन फ्रॉम व्हाट, प्रोपाइन। साथ में लिखते जाना ये दोनों इक्वेशन, फिर आगे जाते हैं। तो ये अभी तो फर्स्ट मेथड है। देखो दिस इज द फर्स्ट मेथड दैट इज नॉन एज फ्रॉम अल्काइन, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम अल्काइन। ये फर्स्ट मेथड है। उसके बाद हम सेकंड देखते हैं। तो नाउ नेक्स्ट प्रिपरेशन इज फ्रॉम alkyl halide, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तो आप जानते हो अल्काइल हैलाइड किसको कहते हैं, अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव होकर अगर हेलोजन ज्वाइंट हो जाता है
तो उसको हम अल्काइल हैलाइड कहते हैं, उसका सिंबल है RX, उसका सिंबल है RX। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे, हीटिंग विथ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहलिक KOH। ठीक है, ये क्या करेगा, इट विल रिप्लेस द हाइड्रोजन, बाय क्लोरीन इन अल्काइल हैलाइड। इसका क्या मतलब हुआ देखते हैं। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, CH3CH2Cl प्लस KOH। तो ये कौन सा है, अल्कोहलिक KOH, यानी उसके अंदर थोड़ा सा अल्कोहल डाल के रिएक्शन करेंगे तो क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखना, यहाँ से बराबर समझ लेना, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज होगा और यहाँ से ये जो कार्बन है, ये कार्बन पर से क्या रिमूव होगा, क्लोरीन। अब ये क्लोरीन किसके साथ रिएक्शन करेगा, ये के साथ ज्वाइंट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे KCl, यहाँ पे क्या मिलेगा KCl। और दूसरा यहाँ से जो हाइड्रोजन जा रहा है वो OH के साथ रिमूव होगा, कहाँ पे, ये OH के साथ रिमूव होगा, ये OH। तो इसके साथ हमें क्या मिला, H2O। और इन दोनों के साथ जो होगा ज्वाइंट, तो एक एक वैलेंसी, देखो यहाँ से दोनों जगह से एक एक वैलेंसी रिलीज हो गई, तो इट बिकम्स डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये हो गया क्या, इथीन। तो ये अल्काइल हैलाइड में से हमें क्या मिला, इथीन मिला। दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। ओके, चलो नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। इसकी नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है, अगर भूल जाओ तो मुझे याद दिला देना। फ्रॉम विसिनल, 1 मिनट, विसिनल डाइहैलाइड, किसी का लिखना बाकी था ऊपर, देखो इसको थोड़ा सा हम अलग तरीके से समझते हैं। मैं पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, किसका, ये इसका। हमारे पास क्या है, दो कार्बन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये अभी तो अल्केन है। अगर अल्केन में से हम क्या करेंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे यहाँ से, और उसके जगह क्या लगा देंगे, सपोज मैंने लगा दिया क्या, क्लोरीन। उसका रिएक्शन किसके साथ करेंगे, ये रहा हमारा, देखो अल्कोहलिक, क्या है, अल्कोहलिक KOH। उसको अगर आप इस तरह एरो के ऊपर लिखोगे तो भी चलेगा, अल्कोहलिक KOH। तो क्या हो रहा है रिएक्शन में, क्या होगा जरा ध्यान से, यहाँ से H और यहाँ से OH, तो हमें क्या मिलेगा, H2O, ठीक है। और फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से थोड़ा सा देखो, यहाँ से H और यहाँ से OH, तो ये क्या हो जाएगा, H2O, ठीक है। और यहाँ से ये Cl और K, सपोज यहाँ पे Cl लिखा हुआ, तो ये हो गया क्या, KCl। तब हुआ क्या, जरा ध्यान से देखो, यहाँ से एक वैलेंसी कट हो गई और एक वैलेंसी यहाँ से कट हो गई, तो इसका मतलब यहाँ पे एक एक वैलेंसी फुलफिल करने के लिए दोनों कार्बन के बीच क्या आएगा, डबल बॉन्ड। तो ये हो गया CH2, तो ये हो गया इथेन। समझ में आ गया। थर्ड स्टेप में जाते हैं, थर्ड मेथड। तो हमारे पास जो थर्ड मेथड जो है, हम इसको ब्लू से हेडिंग देते थे अब तक, तो ब्लू से देते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड हेडिंग जो है, दैट इज व्हाट, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। तो इसको जरा स्टैंड बाय रख के हम दूसरा कुछ सीख लेते हैं। यहाँ पे साइड में जो आपको लिखना हो तो साइड में आप लोग लिख लेना। हमारे पास दो टाइप के डाइहैलाइड्स होते हैं। एक कहते हैं जेमिनल डाइहैलाइड और दूसरा होता है विसिनल डाइहैलाइड। बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, देख लेते हैं। विसिनल डाइहैलाइड एंड जेमिनल डाइहैलाइड। अगर CH2C, देखो यहाँ पे
स्ट्रक्चर बना देते हैं। यहाँ पे 2 कार्बन वाला इथेन ले लेते हैं, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अगर दोनों ब्रोमीन या दोनों कोई भी दो हेलोजन अगर एक ही कार्बन के ऊपर है तो दैट इज कॉल्ड जेमिनल डाइहैलाइड। और दूसरा स्ट्रक्चर होता है विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड में ऐसा है कि भाई 2 Br, यहाँ पे दोनों Br ग्रुप एक ही कार्बन के ऊपर थे, यहाँ पे 2 Br ग्रुप कहाँ पे है, दे आर ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम। हेलोजन एटम्स आर ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम। ठीक है, यहाँ पे दोनों पास पास पे 1 और 2, तो इसका नाम अलग होगा, इसका नाम क्या होगा, 1,2 डाइब्रोमो होगा, उसको विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, 1,1 डाइब्रोमो होगा। समझ में आ रहा है? तो ये जिसको लिखना हो लिख लो, जेमिनल डाइहैलाइड एंड विसिनल डाइहैलाइड, जेई नीट में आ सकता है। जेई नीट और गुजनी। हो जाए तो थम्स अप कर देना, मैं तो और अब आगे जाने देते फिर। दो लोगों का हो गया, फटाफट लिखो। चलो नेक्स्ट। तब अपना ओरिजिनल टॉपिक जो है उसमें आ जाते हैं विसिनल डाइहैलाइड। तो देखो विसिनल डाइहैलाइड के लिए एग्जांपल लेते हैं, CH2Br, ठीक है, CH2Br एंड CH2Br, यानी दोनों कार्बन के ऊपर Br है, तो ये विसिनल डाइहैलाइड है। उसका रिएक्शन करेंगे किसके साथ, Zn के साथ। अगर रिएक्शन किया तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन। Br एंड Zn रिमूव होके क्या हो जाएंगे, ZnBr2 बना लेगा। क्या बना देगा, ZnBr2। ठीक है, और हमें जो प्रोडक्ट जो मिलने वाला है वो कौन सा है, यहाँ से एक वैलेंसी गई, यहाँ से एक वैलेंसी गई, तो दोनों के बीच क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये हो गया क्या, 1,2 डाइब्रोमो, 1,2 डाइब्रोमो इथेन, 1,2 डाइब्रोमो इथेन में से क्या बन गया हमारे पास, इथीन। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं उसी तरह का। सपोज CH3 कुछ मैं अब अलग तरीके से लिखता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन कम होगा। Br नीचे लिखा हुआ है मैंने, यहाँ पे चेन के अंदर ही Br लिख दिया था, आप नीचे भी लिख सकते हो। उसका रिएक्शन करेंगे Zn के साथ, ठीक है, तो सेम रिएक्शन होगा, ZnBr2 रिलीज होगा। और यहाँ पे दोनों वैलेंसी, यहाँ से ये वैलेंसी कट होगी, यहाँ से एक वैलेंसी कट हो गई, तो यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, दैट इज कॉल्ड प्रोपीन। तो ये हो गया विसिनल डाइहैलाइड। इसके साथ साथ आपको थियरीज भी लिखनी है, ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है, कैसे लिखना है वो आपको नोट्स भेज दूंगा, उसमें देख लेना आप। तो अगर आप चाहो अभी लिख रहे हो तो उसके ऊपर 4-5 लाइन छोड़ दो, बाद में लिख लेना, 4 या 5 लाइन, या फिर इसके नीचे लिख लेना।